हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जो कि सभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन जो बिगनर आर्टिस्ट है जिन्हें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है उनके पास कौन से मटेरियल्स होने चाहिए, कौन से लिमिटेड मटेरियल्स जो कि वो परचेज़ कर सकते हैं। केवल उन्हीं ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंसिल्स के बारे में। मेरे पास ये अप्सरा की पेंसिल्स हैं। आप कोई भी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। चीप पेंसिल्स में आती है अप्सरा, आर्टलाइन, कैमलिन और भी ब्रांड आते हैं, फेबर कास्टल और भी ब्रांड आते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। लेकिन इन पेंसिल्स के अंदर, हर ड्राइंग पेंसिल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं जो लाइटनेस और डार्कनेस के लिए होते हैं। जनरली हम मिडल टोन होता है एच बी एक मिडल टोन होता है। अगर हम इससे लाइट टोन चाहते हैं तो हम एच पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। एच पेंसिल्स हार्डनेस और लाइटनेस को के लिए यूज़ आती है। अगर हमें हार्ड और लाइट पेंसिल चाहिए तो हम एच ग्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं, और हमें डार्कर टोन चाहिए तो हम बी ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डार्कनेस और सॉफ्टनेस के लिए काम आती है। और इन दोनों की जो बीच की ग्रेड है वो है एच बी। एच बी को हम जनरली सबसे लाइटर टोन में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके नीचे भी ग्रेड्स होते हैं जो कि एच ग्रेड्स होते हैं। अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सभी ग्रेड्स की पेंसिल परचेज़ करें, क्योंकि जनरली ये पेंसिल्स की ग्रेड वैल्यूज़ के लिए होती है। अगर आप वैल्यू केवल 2 पेंसिल से भी दे सकते हैं तो इतनी सारी पेंसिल्स परचेज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे जैसे आप 2B और 4B पेंसिल का यूज़ करके, आप 2B और 4B पेंसिल का यूज़ करके सभी वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर आप 2B पेंसिल्स को, जैसे ये 2B पेंसिल है, इसको हम इस तरह पीछे से पकड़ के, अगर हम इस तरह एकदम लाइटली प्रेशर दे के इसका सिंगल लेयर दें तो ये HB का या उससे लोअर ग्रेड का काम करेगी। लेकिन अगर हम इसमें मल्टीपल लेयर्स दें, थोड़ा सा प्रेशर दे के थोड़ा मल्टीपल लेयर दें, तो ये आपको अपर ग्रेड का, मतलब जैसे 4B तक का काम करेगी। वैसे ही अगर हम 4B को यूज़ करें, 4B को यूज़ करने का, अगर हम 4B को भी सेम तरीके से यूज़ करेंगे तो वो 4B से लेकर 10B तक का आपको वैल्यू अचीव करवा सकती है। आप इन 2 पेंसिल का यूज़ करके भी सभी वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ग्रेड्स को तो आप लिमिटेड ग्रेड्स परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इन 2 पेंसिल्स के साथ भी अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं सभी वैल्यूज़ के अचीव करते हुए। ये तो होगी पेंसिल की बात। नेक्स्ट आइटम है इरेज़र। हम इरेज़र की बात करें, अगर हम बिगनर हैं तो हमसे मिस्टेक्स तो होगी। तो वैसे तो आर्टिस्ट ज़्यादातर हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं इरेज़र, लेकिन अगर हम बिगनर हैं तो हम जनरल है, हमसे मिस्टेक्स होगी। तो हम मिस्टेक को इरेज़ करने के लिए हम जनरल नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम हाईलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि साइड में जो कॉर्नर्स हैं, इसके कॉर्नर्स को हम हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कॉर्नर्स इरेज मतलब थोड़े मोटे हो जाए या थिन हो जाए तो हम इसे कट करके इसको हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई इरेज़र की बात। अगला अगला हम लेते हैं शार्पनर। तो ये है शार्पनर। हम पेंसिल्स को 2 तरीके से शार्प कर सकते हैं। जैसे कि एक ये पेंसिल है जो कि हमने कटर से शार्प की है, और एक ये पेंसिल है जो हमने शार्पनर से शार्प की है। तो इन दोनों पेंसिल्स को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए शार्प करते हैं। अगर हमें आउटलाइन अचीव करनी है तब हम ये नॉर्मल जो शार्प करते हैं पेंसिल, उससे भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें शेडिंग देनी है, वैल्यूज़ कर देनी है, तो हम ये इस तरह से कटर से शार्प करते हैं। तो अगर हमें शार्पनर परचेज़ करना है तो हम सब नॉर्मल शार्पनर अप्सरा का, जो या फिर कोई भी चीप शार्पनर जो आपको पसंद है, आप कोई भी शार्पनर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शार्पनर्स में भी काफ़ी वैराइटीज़ आती है, काफ़ी एक्सपेंसिव शार्पनर आते हैं, तो उन्हें परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता शार्पनर में ऐसी कोई बात होती है जिससे हम अपनी ड्राइंग्स में कुछ ख़राब या कुछ अच्छा हो सकता है। वो केवल एक शार्प करने का आइटम है जिससे हम पेंसिल शार्प करते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी चिप शार्पनर यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल है तब भी हम लो क्वालिटी का शार्पनर यूज़ कर सकते हैं। और कटर की बात करें तो हम ये कटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कटर के लिए अगर हमें इस तरह से पेंसिल को शार्प करना है तो हम इस तरह से कटर को यूज़ कर सकते हैं।
कटर जैसे ये जनरली 5 to 10 रुपीज़ का कटर आ जाता है। आप कोई भी कटर परचेज़ कर सकते हैं, पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मटेरियल इज़ लीडेड पेंसिल। लीडेड पेंसिल हम बेसिकली आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लीडेड पेंसिल परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी काम कर सकते हैं। अगर उसको अच्छे से पॉइंटेड, जैसे ये पॉइंटेड है, अच्छे से पॉइंटेड करके अगर हम उससे एकदम लाइट प्रेशर के साथ ड्रॉ करें तो हम जो लीडेड पेंसिल से काम करते हैं वो हम वुडेड पेंसिल के साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आइटम इज स्केल। वैसे तो स्केल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है ड्राइंग के अंदर, लेकिन अगर हमें कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग करनी है, तब स्केल उसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमें एक स्केल भी बिगिनर आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आइटम इज़ पेपर विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो काफ़ी लोग की सोच ये होती है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि पेपर हमें काफ़ी मोटा लेना चाहिए स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए 100 GSM का लेना चाहिए, 200 GSM का लेना चाहिए या 50 GSM का लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ये GSMs केवल कलर्ड, अगर हमें वाटर कलर करना है, एक्रेलिक कलर करना है, तब हमें ये GSMs की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें केवल स्केच करना है, केवल ड्राइंग करनी है, तब हमें GSM की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल कोई भी पेपर पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, ये ड्राइंग केवल एक पतली सी पेपर पे हुई हुई है। इसके पीछे देख सकते हैं आप, पीछे भी इसके छपा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे भी छप गया, इतना पतला पेपर है। और इसकी आप ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके पीछे कोई ड्राइंग लगाऊं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, इतना पतला पेपर है कि पीछे की पूरी ड्राइंग दिख रही है। तो जब हम इतने इस पतले से पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए अगर हम पतले से पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कितना भी अच्छी क्वालिटी का पेपर आ जाए, हम उस पर अच्छा ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास कितना भी अच्छा पेपर आ जाए, हम उस पर भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि आपके पास पेपर अच्छा होगा तभी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मतलब आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं है। आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि पेपर को परचेज़ करने की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पास पेपर ग्रेन नहीं है, हमारे पास सॉफ्ट पेपर नहीं है, हमें सॉफ्ट पेपर चाहिए, हमें ग्रेन्ड पेपर चाहिए। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी स्किल्स अच्छी है, आपकी आउटलाइन अच्छी है, सो आपको पेपर स्मूथ हो या ग्रेन्ड हो, आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि ये पेपर है, ये स्मूथ पेपर है, स्मूथ पेपर है, उसमें मैंने ये ड्राइंग की है। ये जो प्रिंटेड नॉर्मल 1 रुपी पेपर आता है, 1 से भी कम, 1 रुपी से भी कम का आता है प्रिंटेड पेपर, वो पेपर है, उसके ऊपर हमने ये ड्राइंग की है। अब जैसे आप देख सकते हैं, बस एक डिफरेंस आप समझ सकते हैं दोनों पेपर में। जैसे सॉफ्ट पेपर के अंदर अगर हम डार्कनेस अचीव करना चाहें तो हमें मल्टीपल लेयर्स देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा लेयर्स देनी पड़ती है उसमें डार्कनेस अचीव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वो ग्रेफाइट को अचीव नहीं करता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन ग्रेन पेपर उसमें डार्कनेस इजीली आ सकती है। सो आप बस इतने से के लिए आप हाँ, मतलब एक्सपेंसिव पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सॉफ्ट पेपर पर ही अगर मल्टीपल लेयर्स दें तब हम डार्कनेस भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप 2 लेयर दे रहे हैं हार्ड पेपर पे, तो आप सॉफ्ट पेपर पे 4 लेयर दे दीजिए, तो उससे सेम हार्डनेस आपको अचीव हो जाएगी, सॉरी सेम ब्लैकनेस, डार्कनेस आपको अचीव हो जाएगी। और इसी तरह ग्रेन पेपर, जैसे ये वाला ग्रेन नहीं है लेकिन मिडल से भी थोड़ा कम हल्का सा ग्रेनिश पेपर है। ये जो नॉर्मल नोट पैड आता है, आप कोई भी नोट पैड ले लीजिए, उसका शीट है, ये नोट पैड का शीट है, ये कोई मतलब परचेज़ किया हुआ शीट नहीं है, नॉर्मल नोट पैड का शीट है। तो इसके ऊपर भी हम अगर एकदम लाइट प्रेशर के साथ सिंगल लेयर में काम करें तो इसमें भी हम लाइट वैल्यू अचीव कर सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई भी अच्छी ड्राइंग के लिए अच्छा पेपर परचेज़ करें या अच्छी पेंसिल परचेज़ करें तभी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो स्किल्स पे आर्टिस्ट लाइफ टाइम काम करता है, लेकिन अगर आप एज अ बिगनर आर्टिस्ट, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पेपर अच्छा नहीं है या पेंसिल अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप कोई भी पेपर पे काम कर सकते हैं।
पेपर कोई भी मैटर नहीं रखता कि आपका पेपर कैसा है। सो नेक्स्ट आइटम इज नीडेबल इरेज़र। नीडेबल इरेज़र एक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल इरेज़र होता है। इसको हम किसी भी शेप में ऐसे पॉइंटेड कर सकते हैं या फिर किसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं। सो इसका यूज़ इस तरह होता है, जैसे कि हमें स्मूथ शेडिंग चाहिए या फिर स्मूथ हाईलाइट चाहिए तो हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे हमें कहीं एक हल्का सा लाइट वैल्यू चाहिए लेकिन हम गलती से उसको डार्क वैल्यू कर दिया है, थोड़ा मतलब हल्का डार्क कर दिया है, जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा डार्क कर दिया है, तो हमें ऊपर के एक्स्ट्रा ग्रेफाइट हटाने के लिए हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हमें कहीं फ्लैट वैल्यू चाहिए लेकिन हमें हमारी पेंसिल की वजह से या फिर किसी भी वजह से वहाँ पे कुछ वाइट नहीं, ब्लैक डॉट्स आ गए हैं, ब्लैक ग्रेन्स आ गए हैं, तब हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। उसे केवल टैप करना होता है, रब नहीं। रब करेंगे तो आपका पूरी शेडिंग ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आप टैप करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऊपर की ग्रेफाइट है केवल वही रिमूव होगी। वही रिमूव करने के लिए हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ करते हैं, उसे हम रब नहीं करते हैं। सेकंड, अगर हमें हाईलाइट एकदम क्या बोलते हैं, फाइन हाईलाइट, अगर हमें फाइन हाईलाइट चाहिए या फिर एकदम पॉइंटेड हाईलाइट चाहिए, एकदम थिन, एकदम पतली हाईलाइट चाहिए, तब हम उसके लिए हम नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं उसे कट करके। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो ज़्यादातर मोनोटोम्बो इरेज़र का यूज़ करते हैं लोग। वैसे तो हम ज़रूरी नहीं है मोनोटोम्बो इरेज़र परचेज़ करना, मुझे नहीं लगता उसको परचेज़ करना चाहिए, काफ़ी कॉस्टली आता है वो। और बिगनर आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं परचेज़ करना चाहिए। हम इस नॉर्मल इरेज़र से भी वो काम कर सकते हैं जो मोनोटोम्बो से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल इरेज़र जहाँ पे हमारा पहुँच नहीं सकता, जैसे ज्वेलरी हो गई या कोई पर्ल हो गया, कुछ भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा नॉर्मल इरेज़र नहीं पहुँच सकता, उसकी थिकनेस के कारण वो वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो हम घर पे भी अपना मोनोटोम्बो इरेज़र बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है, ये मोनोटोम्बो इरेज़र की तरह ही काम करता है। उसी की तरह उसमें जैसे कि पेंसिल इरेज़र होता है, उसी तरह ये काम करता है। हम अगर हमें मोनोटोम्बो इरेज़र या फिर कुछ भी फाइन आउटलाइन फाइन हाईलाइट देनी हो, एकदम बारीक हाईलाइट देनी हो, तब हम मोनोटोम्बो इरेज़र का यूज़ ना करके घर पे भी उसको बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी भी बिगनर आर्टिस्ट को इतना कॉस्टली प्रोडक्ट या इतना कॉस्टली मटेरियल यूज़ करना चाहिए। आप जितना कम हो सके उतना कम मटेरियल यूज़ करके भी अच्छी से अच्छी अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स को अच्छा से अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जितने भी आइटम्स दिखाए, मेरे पास केवल वही आइटम्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं इन्हीं आइटम्स को यूज़ करके सभी अपनी ड्राइंग्स बनाती हूँ। मेरे पास कोई भी एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास एक्सपेंसिव आइटम होंगे तभी आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। वो एक लेवल पे जाके अगर आप कमीशन आर्ट वर्क लेने लग जाते हैं, तब आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तब आपको उसको अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। लेकिन बिगनर आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा से मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदें। आप चीप प्रोडक्ट में भी अच्छे से अच्छा ड्राइंग, अच्छे से अच्छी स्किल्स शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।